हाय गाइस, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल मैथ प्रो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, जिसको कि लिगेंसी भी बोलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आई होप यू ऑल वुड बी अवेयर अबाउट द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज कर दूँ कि क्या होते हैं यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक के। सो वी ऑल नो दैट जो सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल होता है वो एक सिंपल क्यूब होता है, और उस क्यूब के एवरी कॉर्नर पे एक एटम एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक इन दिस वे। यहाँ पर एवरी कॉर्नर पर एक एटम एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से भले ही हम इस सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल में एवरी कॉर्नर पे एक एक एटम्स देख रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो होते हैं वो सिंपल क्यूबिक के लिए वो 8 नहीं होता है, बल्कि वो सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स वो एक ही होते हैं। सो लेकिन क्योंकि हर एक जो एटम्स होता है वो एक से ज़्यादा यूनिट सेल का पार्ट होता है, इसलिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स फॉर एवरी यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक इज 1, दाउ देयर एग्जिस्ट एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर पे एक एटम्स होता है। सो अब हम इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात, गाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ एटम्स, या फिर अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो फिर हम वहाँ पर आयंस भी बोलेंगे। द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस दैट एग्जिस्ट at equal distance at equal distance from a central atom और आयन। यानी कि उस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल एटम को चूज करते हैं, और हम उस सेंट्रल एटम्स के से हम ये देखते हैं कि उससे इक्वी डिस्टेंस पर कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3D स्पेस में कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपको 4 एटम्स मैंने इक्वल डिस्टेंस पे दिखाया है, सपोज ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हालांकि ये अभी आपको 2D स्पेस में दिख रहा है, अगर हम इसके 3D स्पेस की बात करते तो एक यहाँ पर भी दिखाई देता हमें और यहाँ पर भी एक दिखता, तो फिर हम एक्चुअली इसको फिर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, क्योंकि इस सेंट्रल एटम जो यहाँ पे ब्लू कलर का है उससे इक्वल डिस्टेंस पर और इस 3D स्पेस में टोटल 6 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिगेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइज, हमें यहाँ पर इस 3D मॉडल के ज़रिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, सपोज़ ये ग्रीन कलर का जो एटम्स है यहाँ पर वो सेंट्रल एटम है, और इसमें जो 3 रेड कलर के एटम्स हैं वो इस ग्रीन कलर से इक्वी डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों ही इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3 है, क्योंकि इस ग्रीन कलर के एटम्स के साथ 3 रेड कलर के एटम्स कांटेक्ट में हैं या इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। आई कैन जस्ट शो यू इन दिस वे। यहाँ पर ये 3D मॉडल है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। I would like to show you once more example for the coordination number 8. So guys, here in this model you can see that यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो ग्रीन कलर का, और उसके अराउंड 8 एटम्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं इस ग्रीन एटम्स के, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज ओनली 8 है।
So now let's start for the coordination number of simple cube. तो गाइज यहाँ पर हमारे पास एक लैटिस एंड मोटिफ का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर टोटल यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक के कितने हैं? यहाँ पर टोटल 4 यूनिट सेल हैं। एक यूनिट सेल ये ग्रीन कलर का, सेकेंड यूनिट सेल ब्लू, थर्ड unit cell this red color and fourth unit cell is this in sky blue color। तो यहाँ पर 4 यूनिट सेल हमने लिया है और इस 4 यूनिट सेल से हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंसी। एक्चुअली ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना कि एक्चुअल एटम है। ये जो पॉइंट्स और जो बॉल्स दिख रहे हैं वो मोटिफ है, एक्चुअल एटम्स नहीं है। लैटिस के जो पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर पे वो मोटिफ होते हैं ना कि एटम्स हैं ये, ठीक है। इस केस में हम कैसे काउंट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? एक्चुअली इस केस में भी हम एक सेंट्रल एटम्स पहले चूज़ करते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू चूज दिस एज अ सेंट्रल एटम। सपोज ये हमारा एक सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। अब इसके अराउंड इक्वल डिस्टेंस पर हम देखेंगे कितने मोटिफ पॉइंट हैं इसके अराउंड। सो सबसे पहले हम अगर राइट में देखें तो राइट में हमारे पास एक तो ये हो गया 1, लेफ्ट में जो मोटिव पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर ये 2, ऊपर के डायरेक्शन में एक ये हो गया 3, डाउन में ये 4 ये हो गए। इसके फ्रंट पे एक एटम ये हो गया 4 हुआ था, ये हो गया 5th, और इसके बैक पर एटम हो गए 6। तो 6 एटम्स इस केस में हैं जो इस सेंट्रल एटम से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये एटम्स इसके इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट नहीं होगा। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट नहीं होगा, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट नहीं होगा, और ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग है। ये आपका डायगोनल है क्यूब का और ये इसकी एजेस हैं, एजेस सारे इक्वल होते हैं। इसलिए सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है और इस तरीके से काउंट करते हैं। मैंने आपको 3D मॉडल और लैटिस मोटिव का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसके ज़रिए से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं फ़र्दर और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूँ। थैंक यू।